अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 4 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:15 बज चुके हैं। आज का ये वाला व्लॉग जरा मुख्तलिफ होने जा रहा है। आज मैं काशिफ अब्बासी साहब की बात करने जा रहा हूँ और उनके न्यूज चैनल की, जिनसे वो वाबस्ता हैं अपेरेंटली, लेकिन जो वाकयात हुए हैं उससे लगता यही है कि मामला इससे बहुत ज्यादा संगीन और मुख्तलिफ है। अंदरूनी कहानी क्या है उसकी तफसीलात तो मैंने शेयर करनी है, लेकिन दो वाकयात में बड़ी करीब करीब मुमासलत है। एक है अरशद शरीफ साहब का चैनल से बेदखल किया जाना और उनके सोशल मीडिया से लाताल्लुकी का इजहार उस वक्त के न्यूज चैनल का करना, और उसके बाद उनके साथ जो वाकयात हुए फिर ARY न्यूज का दो मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर गुज़िश्ता रात दो मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर मेंशन करके अपने एंकर से, अपने प्रोग्राम के मेजबान से इजहार लाताल्लुकी करना और उसके बाद माजरत करना कि दिल आजारी हुई है तो उस पर हम माफी मांगते हैं। ताकतवर लोगों से माफी मांगने का यह सिलसिला पहली दफा नहीं है, लेकिन इसके अंदर अलार्मिंग जो चीज है वो मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। असल कहानी कि हुआ क्या था, इंट्रो ज्यादा खतरनाक था या अंदर जो गेस्ट मौजूद थे फैसल वार्डर साहब, उनके साथ डिस्कशन ज्यादा दिल पे गिरा गुजरी, ये तमाम बातें अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन इसके अल्टीमेट आउटकम्स क्या रहेंगे वो मैंने आपके साथ शेयर करने। अगर कोई ये गुडी गुडी समझ रहा है कि बस ये हवा आई चली गई, माजत हो गई, खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के सारो अवतार से मुतालिक कुछ तफसीलात सामने आई हैं। एक बड़ी शख्सियत ने दावा किया है कि इमरान खान साहब को सहरी में खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा और उनकी अहलिया को भी, और वो निहार मुंह रोजा रखकर अफ्तारी सिर्फ खजूर के साथ कर रहे हैं। ये एक बड़ी शख्सियत का दावा है। असल में कहानी क्या है, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा दो वायरल ट्वीट्स और बयानात भी हैं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपको और हमारे दरमियान राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले, दुनिया का हर वो इदारा जिससे उसका मुलाजिम वाबस्ता हो और वो अपनी जान के ऊपर खेल कर आजादी इजहार राय को मुकद्दम रख रहा हो, उससे वो इदारा या उसके कंटेंट से वो इदारा इजहार लाताल्लुकी कर दे, उससे वो इदारा या उसके कंटेंट से वो इदारा इजहार लाताल्लुकी कर दे, डिसओन कर दे, तो आप ये समझ लीजिए कि वो बंदा उस इदारे को नहीं चाहिए। काशिफ अब्बासी साहब की मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर ओवर थिंक कर रहा हूं या मेरा जो एनालिसिस है ज्यादा सख्त हो, लेकिन इस पर जरा गौर आपने करना है कि कल रात 2 अदद प्रोग्राम्स के अंदर एक खुद उनका अपना शो, किसका, काशिफ अब्बासी साहब का अपना शो ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें एक अदद एंकर मौसूफ ने जो है वो न सिर्फ उनके 21 जनवरी वाले प्रोग्राम के ऊपर माजत की, बल्कि उसके कंटेंट से और उसके मेजबान की राय से लाताल्लुकी का इजहार किया। उसके बाद दूसरा शो रात 10 बजे होता है, उसकी भी क्लोजिंग में मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने भी वही किया, कंटेंट से लाताल्लुकी का इजहार किया और ये तक कह दिया कि ये मेहमानों की अपनी राय होती है, उनकी अपनी गुफ्तगू होती है, उससे इदारे की का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। ये वो डिस्क्लेमर होता है जो उम्मी तौर के ऊपर हर प्रोग्राम के शुरू में लगाया जाता है। जब वो डिस्क्लेमर मौजूद है तो बबांगे दोहल नेशनल टेलीविजन के ऊपर प्राइवेट निजी प्रोग्राम के अंदर और उसी प्रोग्राम के अंदर बैठकर बराह रास्त माफी मांगने की तो क्या बनती है। वो उसी सूरत में होता है जब इदारे को अपना बिजनेस सेफगार्ड करना हो, जब इदारे को बंदा कुर्बान करके अपना बिजनेस बचाना हो। ये बंदा कुर्बान करने की जो रविश है ये आज की नहीं है, मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। सबसे पहले ये सुनिएगा उनके शो पे बात क्या की गई, उनके शो के ऊपर जो बात हुई वो सुनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। और प्रोग्राम के आखिर में एक वजाहत कि गुज़िश्ता प्रोग्राम जो कि 21 जनवरी 2025 को नशर हुआ, जिसमें मेजबान ने प्रोग्राम की इब्तिदा में अपनी जाती हैसियत से राय पेश की जिसका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो इदारा उस पर माजरत ख्वाह है। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक सिद्दीकी को इजाजत दी। इदारा माजत खा है अगर किसी की दिल आजारी हुई हो। इंट्रो की बात चल रही है, ये वो वाला इंट्रो था जिसमें बहुत सारी पेशगोइयों को गलत साबित करना था और फिर इंतखाबात से मुतालिक जो
पेश बंदी की गई थी, उसके ऊपर बात करी थी कि इंतखाबात में धांधली हुई है। ये काशिफ अब्बासी साहब के शो का इंट्रो था। आगे चलकर उन्होंने बड़ी डिटेल में फैसल वाडा साहब को रगड़ा था, नेक टू नेक क्वेश्चन हुए थे। उन्होंने कहा जब रेगुलर डिबेट से हटकर हम बात करते हैं, तो वो हटकर बात करने का नतीजा ये हुआ कि आज 1 महीना तकरीबन हो चुका है, शायद इससे भी ज्यादा का अरसा, 2-3 हफ्ते से ज्यादा का अरसा, तो उसमें अभी तक उनको दोबारा से ऑन एयर नहीं किया गया। लेकिन किसी भी चैनल का, ये तो एयरवाई न्यूज है, किसी भी चैनल का इस तरह अपने मुलाजिम या अपने एंकर के कंटेंट से इजहार ताल्लुकी करना, उसकी राय को जाती राय करार दे देना और फिर दिल आजारी के लिए माजत करना, इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि वो अपने बिजनेस को सेफ गार्ड कर रहा है। अब जो चैनल अपने बिजनेस को सेफ गार्ड करने के लिए अपने मेजबान, अपने मुलाजिम के कंटेंट को डिसऑन कर देता है, वो अपने बिजनेस को सेफ गार्ड करने के लिए क्या अपने मुलाजिम को किसी के हवाले नहीं कर सकता? मेरा सवाल है। आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले 2022 के अंदर जुलाई में इसी तरह से सोशल मीडिया पोस्ट की गई एयरवाई न्यूज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और फेसबुक पेज से कि वो अरशद शरीफ साहब के जो कंटेंट्स हैं उसे इजहार ला ताल्लुकी करते हैं, सोशल मीडिया पर वो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनका जो यूट्यूब चैनल है उससे इदारे का कोई लेना देना नहीं है। उसके चंद दिन बाद जो कुछ हुआ हम सब ने अपनी आंखों से देख लिया, वो इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई एपिसोड रिपीट हो, लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या किसी शख्स से सवाल करना इतना बड़ा जुर्म है कि उसको न सिर्फ ऑफ एयर कर दिया जाए बल्कि इदारा इतना मजबूर हो जाए कि अपने बिजनेस को बचाने के लिए अपने मुलाजिम को ही, अपने एंकर को ही डिसऑन कर दे? मतलब ये बहुत बड़ी एक्सट्रीम है। अब इसका कंपैरेटिव एनालिसिस मैं करता हूं बोल्ड टीवी से। बोल्ड टीवी के ऊपर बड़ा प्रेशर था, मुझे अच्छी तरह याद है, शोएब शेख साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर था, जमील फारूकी, समी इब्राहिम, सिद्दीक जान, इन सबको आप निकाल दें नौकरियों से। तो बाकायदा लेटर जारी किया था शोएब शेख ने कि हम पर दबाव है कि इन तीनों को निकालना है, लेकिन हम अपनी आखिरी हद तक इन तीनों को नहीं निकालेंगे। और 1.5 साल उन्होंने पूरा इसके ऊपर स्टैंड लिए रखा। उसके बाद चैनल उनके हाथ से निकल गया, बिक गया, लेकिन उस बंदे ने पीछे हटने के लिए 1 मिनट भी पीछे कदम लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो बात की जो उनको करना चाहिए थी। तो ये वो फर्क है जो फर्क मैं आपको दिखाना चाह रहा था। फिर काशिफ अब्बासी साहब ने आगे फैसल वाडा साहब के साथ जो गुफ्तगू की, क्या काशिफ अब्बासी साहब को नहीं पता था कि टेलीविजन चैनल के ऊपर जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं इसके फॉलोआउट्स क्या हो सकते हैं? यकीनन पता होगा। क्या उन्होंने ये तकिया किया होगा कि जो शख्स सामने बैठा है वो जाकर शिकायत नहीं करेगा तो मामला ज्यादा सख्त नहीं होगा? तो जो सामने वाला शख्स है, क्या उसने शिकायत की होगी जिसके रद्द-ए-अमल में ये आया? क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम में तो वो 10 जगहों के ऊपर बैठते हैं। या फिर जो इम्पैक्ट था वो इतना सीरियस था कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था? मतलब ये समझने वाली बात है। और अब इन दिनों के अंदर जबकि इजहार आजादी राय के जो चैंपियन है वो कहते हैं कि बड़ी आजादी है इस मुल्क के अंदर, उन दिनों के अंदर जबकि आपके FATF से मुतालिक, IMF से मुतालिक, फिर आपका जो इसके अलावा दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रोग्राम से मुतालिक पाकिस्तान के अंदर छानबीन चल रही है, मालूमात चल रही है, उस मौके के ऊपर ये वाले एक्ट का होना ये इंतहाई अफसोसनाक है। तो दिस इज नॉट ओनली काशिफ अब्बासी साहब, बहुत सारे हमारे दोस्त इस सारे मामले से, इस सारी एपिसोड से सफर कर रहे हैं, लेकिन इस एक्सट्रीम को हमने पहली दफा विटनेस किया है कि आपके अपने टीवी चैनल ने ऑन एयर लंबे लेटने का बाकायदा मुजाहरा कर दिया और माफिया मांगी हो, माजरतें कर दी हो। आप समझिए कि इनकी सहाफत कहां खड़ी है, बात खत्म हो गई। आगे जरा चलते हैं। इमरान खान साहब से मुतालिक इंतहाई अहम कमेंट है, वो बैरिस्टर सैफ साहब, ये KPK गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे माजी में, अब तो खैर उस पोजीशन पे नहीं है, लेकिन उन्होंने ये इंकशाफ किया है। पता नहीं अब ये इंकशाफ बाकायदा इंकशाफ है या पर्पसली ये बात की गई है। वो कहते हैं इमरान खान और बुशरा बीबी को सैरो अफ्तार में खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा। ये बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं, जो अली अमीन गंडापुर साहब की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करते रहे माजी में, अब भी शायद करते हो। मजबूरन दोनों मियाँ बीवी को निहार मुंह ही रोजा रखना पड़ रहा है। रमजानुल मुबारक में जुल्म अजियत नाक है। बैरिस्टर सैफ, अगर ऐसा है तो फिर आप क्या रमजानुल मुबारक में आयात पढ़ पढ़कर, अहदीस सुना सुना कर लोगों को उनका माइंड बनाने की कोशिश करते हैं कि दीन इस्लाम तो कैदियों के साथ भी ये सलूक करने की इजाजत नहीं देता? तो ये वाला जो सलूक किया जा रहा है अफसोसनाक तरीके से, अगर वाकईतन मुबैना तौर के ऊपर ये वाला सलूक हो रहा है, तो इससे ज्यादा अफसोसनाक चीज तो कोई और हो नहीं सकती है। अच्छा, मैं कुछ और चीजें देख रहा था, जैसे इमरान खान साहब से
रूटीन पर मुलाकात न करवाने के हवाले से तौहीन अदालत दरख्वास्त जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस ने हिदायत के साथ निपटा दी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम अदालत के सामने पेश हुए, उनसे सवाल जवाब हुए। अदालत ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल हो रहा है, अदालत ने इस्तफसार किया। इस अदालत के हुक्म पर अमल हो रहा है, दरख्वास्त गुजार के वकील को आगाह कर दिया गया है। अगरचे जेल रूल्स में यह मुलाकात कराने का जिक्र मौजूद नहीं है। हफ्तावार बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात करा रहे हैं सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल। कायम मकाम चीफ जस्टिस और फैसल चौधरी के दरमियान जो मुकालमा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। फैसल साहब ये तो आपको फेवर दे रहे हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की यकीन दहानी आ जाए कि अदालती फैसले पर अमल दरामद होगा, मसला इनकी तरफ से नहीं आता है और ना ही आना है। फैसल फरीद चौधरी, मसला इनकी तरफ से नहीं आता, नहीं और कहीं से आता है, मसला कहीं से भी नहीं आता, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा। तो फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि हम यहां बैठे हैं, देख लेंगे। अदालत ने फैसले पर अमल दरामद के बाद दरख्वास्त निपटा दी। फैसला ऑलरेडी मौजूद है। फैसला यह है कि इमरान खान साहब की अपने बच्चों से हर हफ्ते मुलाकात करवाई जाए टेलीफोन के जरिए, और फिर इमरान खान साहब की अपने सियासतदानों से, मरकजी रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल्ड जो होती है वो कराई जाए, अपनी लीगल टीम से मुलाकात करने की इजाजत दी जाए, और पॉलिटिकल जो डिबेट या डिस्कोर्स है उससे ना रोका जाए। जब ये वाली सारी बातें हो रही हैं, उस पर अमल दरामद करना ही मकसूद है, नहीं हो रहा तो फिर फर्दर इसके ऊपर बात क्या बनती थी, मेरी तो समझ से ये बात है। अच्छा, मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि नजीबा फैज, ये एक एक्ट्रेस हैं, ये एक वो सी रेटेड एक्ट्रेस होती है माजत के साथ, उनमें से हैं। इन्होंने इमरान खान साहब से मुतालिक जो लग़्व थर्ड क्लास डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल की वो मैं यहां पर बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन कप्तान के जियालों की जो प्रेजेंस है उसने दबरदूज करके रख दिया। यानी 5.5 मिलियन फॉलोअर्स का टिकटॉक अकाउंट उड़ा कर रख दिया कप्तान के फॉलोअर्स ने, बैन हो गया। तो यहां पर जब एंगर होता है तो एंगर का रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होता है। इसकी तोपों का रुख अगर दूसरी जानिब कहीं और मुड़ गया तो फिर नतायज कुछ मुख्तलिफ निकलेंगे। तो नजीबा फैज साहिबा को अकल आ गई है, अब रोती धोती फिर रही है मेरी इत्तलात के मुताबिक। तो ये वाली चीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये रावी साहब जो है मंसूर अली खान के शो पर मौजूद थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट मुकालमा हुआ। तो मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि आपने आखिरी बार रावी को कब देखा था, काफी सूख चुका है, यानी तंज बड़ा शदीद था। तो मंसूर अली खान ने कहा इतना गहरा नहीं है जितना एक जमाने में हुआ करता था। ये एक्चुअल रावी की बात हो रही है, हालांकि उस शो के अंदर रावी मौजूद था, आप समझ रहे बात को। तो दुश्मन मुल्क ने रावी का पानी रोक लिया। मेहरबानो कुरैशी, जो भी हुआ सुकड़ तो गया है रावी, जो इसमें गहराई थी वो अब नहीं रही। और ये बातें कर रहे थे तो जो रावी का रिएक्शन था वो देखने लायक था। तो ये कुछ चीजें थी वो भी मैंने शेयर करनी थी, इस पर मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, हसन अयूब साहब जो है वो एक पॉडकास्ट के अंदर कुछ अजीब बात कर बैठे हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान का टाइम मैगजीन में छपने वाला आर्टिकल गोल्ड स्मिथ ने लिखा था। अच्छा, गोल्ड स्मिथ के इस जहां से रुखसत हुए 3 दिहाइयां गुजर चुकी हैं, 30 साल गुजर चुके। वो कहते हैं ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते, मतलब हद होती है। और मैंने कल शौकत खानम अस्पताल से मुतालिक एक कैंपेन चल रही है, इंतहाई अफसोसनाक बेहुदा कैंपेन, बल्कि अपने इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपके सामने ये मुद्दबाना दरख्वास्त कर दूंगा कि शौकत खानम जैसे दीगर फलाही और रफाही इदारे जो अवामुन्नास की खिदमत के लिए काम करते हैं, आपने उनका साथ देना है, उनको ज़कात देनी है, उनको चलते हुए देखना है। 30 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो मजीद चलते हुए देखना है। और जो लोग इसके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, जो कैंपेन कर रहे हैं वो भी महान बेगैरत है, और जो कैंपेन करवा रहे हैं वो उनके भी बाप है बेगैरती में। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर मतलब इसको भी अगर आप पॉलिटिसाइज कर देंगे, इसके ऊपर भी अगर आप छाप लगा देंगे कि ये किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को रिफ्लेक्ट करता है, तो मेरे ख्याल में आपको शर्म आनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम ऑडिट के साथ है, ऑडिट करवा लें, और दीगर मसाइल हैं वो मसाइल अपने सॉर्ट आउट करें, लेकिन जो रफाई और फलाई इदारे, खुदा का वास्ता इसको बख्श दें। ये हमारी कौम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे उनको हेल्थ फैसिलिटीज तो मिलती नहीं है, ना ही उनको सेहत की कोई सहूलियात मिलती हैं, इक्का दुक्का कुछ चीजें काम कर रही हैं, तो उनको खराब करने की मजीद जरूरत नहीं है। काशिफ अब्बासी सेंट्रिक ये व्लॉग था। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे जाती हैसियत में काशिफ अब्बासी साहब की सेफ्टी के बारे से कंसर्न्स हैं और शायद रहेंगे। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।